हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट डिवाइस। तो कंफर्ट डिवाइस कौन कौन से जो है कि पेशेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और पेशेंट को कौन कौन से कंफर्ट डिवाइस की नीड होती है। तो कंफर्ट डिवाइस की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, द absence of a radiation stimulus that distract one attention from the task of एंड हैंड। तो यहाँ जो हैंड के जरिए टास्क दिया गया है। फिर कंफर्ट डिवाइस आर द मैकेनिकल डिवाइस प्लानेट टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंफर्ट टू इंडिविजुअल। तो वो जो मैकेनिकल और कुछ डिवाइस होते हैं जिससे क्या है कि कंफर्टेबल जो है कि पेशेंट को प्रोवाइड किया जा सके। लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइस कौन कौन से कंफर्ट डिवाइस होते हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट देखिए। बहुत सारे यहाँ पर पिलो देख सकते हो, बैक रेस्ट देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर कंफर्ट डिवाइस दे रखे, तो अच्छे से नोट कर सकते हो। बहुत सारे कंफर्ट डिवाइस यहाँ पर 16 जो यहाँ पर जो है कंफर्ट डिवाइस। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पिलोज। तो यहाँ पर हर एक जो डिवाइस है उसको यहाँ से अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। पिलो दे रखा है यहाँ पर, पिलोज के यहाँ पर पर्पस दे रखे हैं क्योंकि पर्पस किस पर आते हैं, यूज फॉर सपोर्ट टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अरेंजमेंट। यहाँ पर बॉडी को जो है कि सपोर्ट दिया जाता है और बॉडी का जो है सही से लेवल मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है पिलोज का। यूज द अंडर द हेड आर्म्स लेग्स अलोंग स्पाइन एंड एब्डोमिनल टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो यहाँ पर जो हेड होता है उसका कंफर्ट पोजीशन जो प्रोवाइड करने के लिए जो है कि इसका यूज़ किया जाता है। फिर बैक रेस्ट सपोर्ट पोजीशन बैक एंड एंगल शो दैट इज मेंटेन इज द सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग पोजीशन के लिए बैक रेस्ट का यूज़ किया जाता है। कैन बी एडजस्टमेंट टू द ड्रेस्ड एंगल। तो एंगल प्रोवाइड करने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा पिलोज आर नीडेड। तो एक्स्ट्रा पिलोज की भी इसमें ज़रूरत होती है। आर्म्स ऑफ द पेशेंट इज आर वेल सपोर्टेड। तो यहाँ पर जो आर्म्स होते हैं यानी कि जो हैंड्स होते हैं उसका भी जो है सपोर्ट करते हैं। यूज्ड फॉर द पेशेंट सफरिंग विद द कार्डियक एंड पल्मोनरी रेजिस्टेंस। तो जो सफरिंग यानी पेशेंट को इससे क्या है रिलीफ मिलता है, कार्डियक और पल्मोनरी डिस्ट्रेस जो है कि कम होता है। पर्पज टू रिलीव dyspnea to promote a drainage from abdominal cavity to provide comfortable change of position। फिर आता है बेड क्रेडल। तो बेड क्रेडल क्या होता है, इट इज अ फॉर्म यूज्ड टू होल्ड द बेड लिनन फ्रॉम द टचिंग द वेल। क्रेडल इज रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द मेंटल। तो बेड क्रेडल क्या होता है कि जो बेड जो होता है उसके एक साइड में जो है कि लिनन होता है, मे बी मेड ऑफ वुड ऑफ बेम्बो। पर्पस क्या है इसके, तो टू प्रिवेंट प्रेशर्स फ्रॉम द वेट ऑफ लिनन टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट अराउंड द लोअर लिम्ब। तो यानी कि जो प्रेशर जो होता है और वेट जो होता है उसको जो है कि मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है। यानी जो पेशेंट जो बेड पे होता है तो उसके वेट के कारण जो प्रेशर लगता है यानी कि जो सोर्स यानी बेड सोर्स होने की जो चांसेस हो वो इससे कम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कार्डियक टेबल। तो कार्डियक टेबल क्यों यूज़ किया जाता है उसके यहाँ पर पर्पज दे के बेड टेबल इज प्लेस्ड अप फ्रंट विद द पिलो ऑन द इट पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड टू टेक रेस्ट। तो पेशेंट क्या है कि अच्छे से टेक रेस्ट कर सके। जो कार्डियक जो पेशेंट होता है उसके लिए लगाई जाती है, कार्डियक पेशेंट अच्छे से उस पर रेस्ट कर सके, तो इसे कार्डियक टेबल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी वो डिटेल्स दे रही है, आप पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर इसके पर्पस दे रही है क्यों हम यूज़ करते हैं इसको। पेशेंट आर रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिलो। तो यहाँ पर है कि जो पिलो रखा होता है कार्डियक टेबल के ऊपर जिससे क्या है पेशेंट को अच्छे से जो है कि रेस्ट मिल सके, जिससे पेशेंट को होगा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्प इज द टेक मीन्स ऑफ मिल्स इन ब्रीडिंग। फिर यहाँ पर मेट्रेस मेनली टू टाइप्स, एयर मेट्रेस और वाटर मेट्रेस। तो दो टाइप्स के जो है कि मेट्रेस होता है, एयर मेट्रेस और वाटर मेट्रेस। फिर यहाँ पर पर्पज देगा टू प्रोवाइड कंफर्टेबल टू यूज फॉर वेरी देन इज वेरी ऑप्शन पेशेंट इज दोज हु आर प्रोन टू प्रेशर सोर्स। फिर ट्रेपेजर बार दे रखा है यहाँ पर, इसके पर्पज दे रखे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है कि कंफर्ट डिवाइस दे रखे हैं और इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। फुट बोर्ड दे रखा है यहाँ पर, इसके पर्पज दे रखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ट्रोनचेयर बोर्ड ऑल्सो दे रखा है। फिर इसके यहाँ पर पर्पज दे रखे हैं। फिर सैंडबैग्स दे रखा है, इसको यहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया है। फिर इसके यहाँ पर जो है कि पर्पज दे रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ईजी है। प्रोवाइड टू सपोर्ट टू द शेप ऑफ बॉडी। तो बॉडी के जो शेप होता है उसको ये प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। साइड रेल्स आर द बेड पोस्टेड अलोंग साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड। तो जो पेशेंट जो बेड की जो लेंथ होती है उसको मेंटेन करने में जो हेल्प करता है और पोस्टेनेट लॉन्ग होता है। फिर यहाँ पर इसके पर्पज दे रखे हैं,
विद एबडक्टर पिलोस। तो एबडक्टर पिलोस क्या होते हैं वो है, उसको डिफाइन किया गया है। तो ट्रेंगुलर शेप्ड के पिलो होते हैं जो कि हैवी होते हैं। फिर यहाँ पर पर्पस दे रखिए, यूज बाय मेंटेनेंस लेग एबडक्शन फॉलोइंग द टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो हिप जो होती है, हिप जो बोन होती है उसको रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो होती है उसमें जो है किसका यूज़ किया जाता है, फिर नी रेस्ट। यानी कि नी रेस्ट में क्या होता है, तो नी रेस्ट के लिए दिस इज अ डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो नी डिवाइस, नी एक डिवाइस होता है जो कि नी जो होती है, यानी कि नी जो होती है हमारे, उसको रेस्ट के लिए जो है कि प्रोवाइड किया जाता है कंफर्ट डिवाइस। तो इसका पर्पस है टू गिव द रिलैक्सेशन एंड इज द रिलीज पेन टू द टेंडन एंड नी। तो इसके जो टेंडन होते हैं और जो हमारे जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्सेशन के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है, नी की जो मसल्स होती हैं। फिर यहाँ पर बेड ब्लॉक्स मेड अप ऑफ वुड और मेटल। तो बेड ब्लॉक्स होते हैं जो कि वुड और मेटल के बने हुए होते हैं। फिर इसके पर्पस दे रखे हैं यहाँ पर। फिर एयर क्वेश्चन दे रखा है। तो एयर क्वेश्चन क्या होता है, वो एयर क्वेश्चन इज द आर मेड ऑफ वो रबर एंड कैन बी इन्फ्लेटेड ऑफ द एयर। तो रबर वो एयर क्वेश्चन जो होते हैं जिनके अंदर रबर के बने हुए होते हैं, जिनके अंदर जो है कि एयर जो है कि यूज़ की जाती है, एयर से भरे हुए होते हैं। यूज टू टेक दिस ऑफ द बॉडी एंड रिलीव द प्रेशर ऑफ द सर्जन पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स का जो है कि रिलीव करने के लिए जो जिसका यूज़ किया जाता है, जिससे समझ लीजिए कि बेड है, बेड के ऊपर जो गद्दा हुआ लगा हुआ होता है उसके अंदर क्या है कि एयर भरी हुई होती है, यानी हवा भरी हुई होती है, जिससे कि पेशेंट को कोई अल्सर या शोर से कुछ ना हो। फिर रबर एंड कॉटन रिंग्स। तो रबर और कॉटन रिंग्स होती है जिसका यूज भी पेशेंट की जो है कि कोई जो है कि बेड सोर्स ना हो इसके लिए यूज़ किया जाता है। आर यूज रिलीव प्रेशर ऑन द सर्जन। तो पेशेंट की जो बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनका प्रेशर पड़ता है, जिससे कि एल्बो और जो हैंड्स होते हैं उन पे तक कोई बेड सोर्स ना हो, इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर हैंड रोल्स यहाँ पर दे रखे मेड ऑफ द फॉलोइंग वाइस क्लॉथ हाफ रोलिंग इज लेंथ वाइज सिक्योरिंग रोल विथ टेप रोल इन द प्लेस एजेंट palmar surface of the hand। फिर इसके पर्पस दे रहे हैं कि मेंटेन थंब इन दिस लाइटली एडक्टेड इन द ओपोजिशन तो फिंगर। तो फिंगर और जो हैंड होता है उसके थंब जो होता है वहाँ पर क्या है कि उसके अपोजिशन साइड में मेंटेन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। मेंटेन फिंगर इन स्लाइटली फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल हो सके आसानी से फ्लेक्सिबल पोजिशन के लिए जो है कि इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कंफर्टेबल से हमारा कंप्लीट हो गए। प्लीज़ अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।